और एक और नई हवा चली है, किसी ने पता नहीं कौन सा मशवरा दे दिया, पूरा ही अमल कर बैठा। बेटी को सताया जाता है ससुराल में, वो फोन करके कहती है अब्बा मार नहीं बर्दाश्त होती, अब जख्म इतने के बस उठाए नहीं जाते। तो कहते नहीं नहीं तू जाने तेरे ससुराल वाले जाने, शर्म आनी चाहिए। जब बेटी मौत के किनारे आ गई, अब भी तू कहता है तू जाने तेरा ससुराल वाला जाने। मियां बीवी के आपसी अगर मसाइल है उसमें बात न कर, लेकिन अगर बेटी सताई जा रही है तो तेरे बाप होने से क्या फायदा, तेरे भाई होने से क्या फायदा। कहता नहीं मैं गया तो बेटी को छोड़ दिया जाएगा, फिर क्या बनेगा। तू नहीं जानता है, तू नहीं जानता के। फरमाया मेरे नबी ने, मफहूम बयान कर रहा हूं, जो बेटी तलाक लेकर के या शोहर के सितम से छोड़ दी जाए और बाप के घर आ जाए, बाप उस बेटी को अगर पाल पोस के जिंदगी जब तक है उसकी खिदमत करता रहे, अल्लाह उस बाप को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। हम कामचोर हो गए, गैर तो गैर, हम बेटी की ससुराल नहीं जा सकते उसका दुख सुनने के लिए। सही बात, इससे बेहतर है गला दबा दो बेटी का। ये शिकायतें मिलने लगी हैं। हमने तो इतना कहा था मियां बीवी के मसाइल में टांग ना अड़ाना, ये थोड़ी कहा था बेटियों को मरने के लिए छोड़ देना। सुने, बेटियों से प्यार करने का हुनर मेरे हुजूर ने दिया। सहाबा फरमाते महफिल सजी थी, तवज्जो है, थके तो नहीं है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं सिर्फ पिंडाल के अंदर वालों लोगों से कह सकता हूं क्योंकि इन्होंने मेरी बात सुनी है। बाहर वाले लोग तो अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, अगर ये अपनी मर्जी से बोले तो फिर इनकी मर्जी है। बस आपसे कहूंगा जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रखे मेरे हुजूर है, महफिल सजी है सहाबा की। सहाबा फरमाते हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं सुना। अचानक मेरे हुजूर उठे और ये कहा मेरी बेटी में आ रहा हूं, मेरी बहन में आ रहा हूं, परेशान ना हो, तेरा हमदर्द आ रहा है। कहते हुजूर ये कहते हुए दौड़ लिए। कहते हमें डर था हुजूर किधर चले गए, दुश्मन है कोई तकलीफ ना दे दे। हम हुजूर के पीछे पीछे उठे, तब तक हुजूर जा चुके थे, हुजूर का पता नहीं लगा किधर गए। कहते हैं जब हमें हुजूर को तलाश करना होता, कोई सुराग ना होता, तो हम लंबी लंबी सांसें लेते, जिधर जिधर से खुशबू आती उन गलियों से दौड़ लगा दिया करते थे। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे, जोर से कूचे बसा दिए, बसा दिए। का हुजूर चले गए, फिर हम भी उठे, दौड़ लगा दी। खुशबू सूंघते सूंघते हुजूर के पीछे आ गए। हम पहुंचे ना तो एक दरवाजे पे हुजूर खड़े, और उस दरवाजे से रोने की आवाज आ रही। महबूब ने कहा मेरी बेटी, अंदर से आवाज आई कौन? का तूने अपने बाप को बुलाया? बच्ची ने कहा मेरा कोई बाप नहीं है, अगर होता तो मुझे इस सितम में डाल के न जाता। फिर कहा तेरा भाई है जिसे तूने भाई कह के आवाज दी, का काश मेरा भाई होता तो मुझे आके यहां देखता। फिर हुजूर ने कहा क्या तूने ये नहीं कहा था है कोई मेरा हमदर्द? फरमाने लगे मैं तेरा हमदर्द बन के आया। आवाज आई, फिर दरवाजा खुला के अंदर आ जा। जैसी हुजूर ने पहला कदम रखा, बच्ची की निगाह पड़ी, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। देखती रह गई, बस हुजूर का चेहरा देखा, कहने लगी मेरे रिश्ते में तो आप कोई नहीं है, कौन है आप? फरमाया बेटी अभी तूने आवाज न दी थी। इतने में सहाबा कहते हम भी पीछे से दाखिल हो गए। हुजूर फरमाते हैं क्या बात है? कहा मैं छोटी थी, मेरा बाप मुझे बेच के चला गया था, 7 साल उम्र थी, उस वक्त मेरे बाप ने मुझे बेच दिया था। 7 साल हो गए, यहाँ पे मुझसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जाता है, ताकत से ज्यादा मुझसे मेहनत कराई जाती है, मेरे वजूद से ज्यादा मुझसे काम लिया जाता है। आज ना काम भी ज्यादा है, तबीयत भी खराब है, काम नहीं होता तो डर है कि मालिक मारेगा, और अगर करती हूँ तो दुख हाथ चलाने नहीं देते। मेरे नबी ने कहा फिर क्यों रो रही
रही है का ख्याल आ रहा है काश वो बाप अपनी बेटी को एक बार देख लेता तो इस हाल में न छोड़ता। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। फरमाया बिलाल का जी आमीना के लाल का इसका सारा सामान इकट्ठा किया जाए। 2 गठरियां बांधी गई, एक तरफ आटा था दूसरी तरफ जौ थी। का बच्ची और भी जितना सामान है सारा एक जगह पर बांध दिया। अल्लाह अकबर। आक़ा करीम फरमाते हैं बेटी वहां लेके चल जिसने तुझे खरीदा है। बच्ची कहने लगी क्या करोगे? कब तू देख हम क्या करने के लिए आए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब चलने लगे गठरियां सहाबा ने उठाई है। एक गठरी में सारा सामान बांधा गया। जब लेके चले मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, फरमाया ये गठरी मुझे दे दो। आका किस लिए? गुलाम हाजिर है। कहा नहीं, मैंने इसे बेटी कह के आवाज दी है, इसका बोझ मुझे दे दो ताकि कयामत तक अगर किसी बेटी का बोझ उठाना पड़े तो कोई बाप शर्मिंदा ना हो, मोहम्मद की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लगे। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबाद। ताकि कोई बेटी का बोझ उठाने में शर्म न करे। और फिर नबी ने अपने कंधे पे गठरी रखी। किसी की बेटी दुख में हो तो अकेला न छोड़ना। किसी पे सितम हो रहे हो, जिम्मेदारी बनती है बाप और भाई की कि वो बहन की खबर ले। गलती है आपकी बेटी की, उसे समझाइए, वरना ये कहिए खबरदार ये सितम ना करे। रख सकते हैं तो रखें, वरना इज्जत से हमें दे दे। इसलिए कि बेटियां पैर की जूती नहीं होती हैं, बेटियां घर की जन्नत होती हैं। तो मैं जो बात कह रहा था वो सुने। किरदार अखलाक बहुत ज्यादा जरूरी है। गरीब नवाज ने क्या कहा था? मेरे नबी ने फरमाया जो किसी की मदद के लिए जितने कदम चल के जाता है अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमा देता है। हाँ, मैं खत लिखता तो काम हो जाता, मैं कह देता तो काम हो जाता, खबर भेज देता तब भी काम हो जाता, लेकिन ये जो हर कदम पे नेकी मिली है ये कैसे मिल सकती थी? इन्हें पीर कहा जाता है। ऐसे पीर होते, ऐसी शख्सियतों को पीर होने का हक है। हाँ भाई सुने बहुत गौर से, यही गरीब नवाज आए अखलाक लेके आए। जब यह